Hello guys, welcome to our channel Programming Katta. In this video we will discuss about logical operator. So यहाँ पे mainly two types है logical operator में. First है AND और second है OR. So ये operators क्लास 12 में मैथमेटिकल लॉजिक में आपको पता ही होगा. अगर आप 12th पास हो तो मैथमेटिक्स में आपका हो गया होगा. सो व्हाट इज़ अ यूज़ इन कोडिंग ऑफ दिस ऑपरेटर. सो हम कोड करके देखेंगे कि इसका यूज़ क्या हो सकता है. सो फर्स्टली हेडर फाइल लिखता हूँ मैं यहाँ पे. ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान से समझिए, क्योंकि हम जब बड़े कोड करेंगे तो यही सिंपल चीज़ें वहाँ पे होती है. सो इसको इग्नोर मत करना. यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता हूँ. इंट इज इक्वल टू 0, इंट y इज इक्वल टू 10 करता हूँ. और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ. इसमें एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे. x एंड y. तो प्रिंट भी करते हैं हम आंसर एंड l. सो व्हाट इज़ अ वर्किंग, ये सबको पता ही होगा. एंड और का फंक्शन क्या है सबको, यानी कि जिनको मैथमेटिक्स था. सो फर्स्टली x इज इक्वल्स टू 0. सो मैं यहाँ पे कमेंट करके आपको बताता हूँ. सो एंड ऑपरेशन में दोनों भी वैल्यूज़ ट्रू होना चाहिए. इस ट्रू होंगे तो ही वैल्यू ट्रू आएगा, यानी कि 0 एंड 0 होगा तो वैल्यू 0 आएगी. और 1 एंड 1 होगा तो वैल्यू 1 आएगी. अदर देन इट वैल्यू इज 0. सो 4 केसेस होते हैं मेनली. यहाँ पे मैंने 2 ही केसेस लिखे हैं. सो आपको पता है, इसलिए मैं ये ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ. सो फर्स्टली x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10 है. अगर यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू हो तो उसको बाइनरी फॉर्म में वो 1 होती है, ऑटोमेटिकली वो 1 हो जाती है. सो यहाँ पे x एंड y यानी कि 0 एंड 1, तो ये फॉल्स है. इस यानी कि वो वैल्यू 0 ही प्रिंट करेगा. यहाँ पे आंसर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 ही होगी. सो अपन देखते हैं वैल्यू 0 आती है या नहीं. C++ लॉजिकल, ये देखो वैल्यू 0 आ गई. सो कंक्लूजन यही है कि जैसे कि 0 0 अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती, यानी कि y की वैल्यू 0 होती तो भी वो 0 ही दिखाता. मैंने डॉट देखो 0 हो गई. सो यानी कि देखो ये x की वैल्यू हमने 1 ली, y की वैल्यू भी 10 ली, यानी कि x की वैल्यू ऑलरेडी 1 ही है और y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, क्योंकि वो 10 है, 0 से बड़ा है. तो यहाँ पे आंसर में आपको 1 वैल्यू प्रिंट होती हुई दिखेगी. देखो 1, यानी कि 1 क्या होता है, ट्रू होता है. 1 ही वैल्यू प्रिंट होती है. सो इसके बाद हम और ऑपरेशन देखेंगे इसमें. सो और ऑपरेशन में 0 0 0 ही होता है और 1 और 1 1 होता है. सॉरी,
तीसरी भी कंडीशन यहाँ पे मैं डालता हूँ, एक वैल्यू 0 हो और सेकंड वैल्यू 1 हो तो इसका आउटपुट 1 आता है। यानी कि कौन सी भी एक वैल्यू अगर ट्रू रही तो आंसर ट्रू आता है। यहाँ पे दोनों भी वैल्यूज़ फॉल्स है इसलिए वो फॉल्स रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स ऐसे एक सिनेरियो दिखाता हूँ। देखो 1 वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने एक वैल्यू ट्रू ली और एक वैल्यू फॉल्स ली। इसलिए और फंक्शन में ऐसा होता है जब हम एक वैल्यू x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू 0 ली, यानी कि और फंक्शन में ऐसा होता है हमने एक वेरिएबल की वैल्यू ट्रू ली और सेकंड की वैल्यू फॉल्स ली तो ऑटोमेटिकली आउटपुट अपना ट्रू ही आता है, क्योंकि वो फंक्शन ही ऐसा होता है और फंक्शन में। सो this is small topic about logical operator. So if you like video, then please subscribe our channel and share this video to your friends. Thank you.